हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नेशनल प्लेटफॉर्म टीचिंग सेंटर की तरफ से आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास 4 पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का क्लास 4 में आज हम लोग देखेंगे अंकों की कुल संख्या। अंकों की कुल संख्या। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स अंकों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चंस देखिए। आपसे अगर पूछें दोस्तों आप हमें यह बताइए, अगर 8 पर पावर 232 इंटू 20 पर पावर 348 हो तो इस संख्या में कुल कितने अंक होंगे? समझ लिए? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हम इसको 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं? पावर 332। कोई दिक्कत दोस्तों? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि 2 पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 पावर 3 का मतलब होता है 8। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, क्या हम इसको 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं? आप लोग बोलेंगे हाँ, क्योंकि 5 पर पावर 2 का मतलब होता है 5 गुना 5 यानी 2 बार, यानी कि 25। 5 पर पावर 2 का मतलब होता है 25। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये तो जरूर जानते होंगे, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। पावर पावर गुना हो जाएगा जब ब्रैकेट हटेगा तो। आप लोग बोलेंगे हाँ। तो 2 पावर कितना हो जाएगा? 3 से गुना हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएंगे? तो 1 मिनट बच्चों, 696। 2 पर पावर कितने हो जाएंगे? 696 गुना 5 पर पावर कितने हो जाएंगे? तो 2 से गुना हो जाएंगे 348 में। तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, यानी कि 5 पर पावर 696, 2 पर पावर 696, यानी कि दोनों का पावर समान है। तो दोस्तों हम इसको 2 इंटू 5 ब्रैकेट 696 लिख सकते हैं इस प्रकार से। आप लोग बोलेंगे हाँ। तो अब देखिए 2 इंटू 5 10, 10 पावर 696 लिख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे हाँ। तो अभी आप यहाँ पे रहने दीजिए, हम थोड़ा कुछ आपको बताएंगे बेसिक, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा यहाँ आंसर क्या आएगा। अब देखिए इधर थोड़ा सा समझिए आप लोग, थोड़ा यहाँ समझिए आप लोग। इसका मतलब ये हमने जो लिखा यहाँ, ये कहाँ से आया? ये चीज, ये ना, देखिए दोस्तों, सिम्प्लीफिकेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, सिम्प्लीफिकेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, तो उस समय हम आपको पढ़ाएंगे ये सब डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, और बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, और बहुत अलग अलग इस प्रकार के आपको फार्मूले मिलेंगे। वहाँ पे सारे फार्मूला को हम आपको समझाएंगे और डिटेल में समझाएंगे, और ये भी समझाएंगे ये फार्मूला किस प्रकार से बना, कैसे बना, कहाँ से आया ये फार्मूला। सिर्फ आपको याद नहीं करना है फार्मूला को, सूत्र को सिर्फ याद ही ना करना है, बल्कि हम आपको सूत्र को भी बताएंगे ये सूत्र कैसे बना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उस समय वहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए ए पर पावर m इंटू बी पर पावर m बराबर होता है a इंटू बी पर पावर m। क्या होता है? ये होता है फार्मूला, यानी कि सूत्र। इसे बोले तो सूत्र।
ये हम आपको समझाएँगे कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ये सारा डिटेल्स हम आपको समझाएँगे, बट वो यहाँ नहीं समझाएँगे, हम आपको सिम्प्लिफिकेशंस जब पढ़ाएँगे चैप्टर्स ना, इसी के आगे सिम्प्लिफिकेशंस हम आपको पढ़ाएँगे, नंबर सिस्टम के आगे, तो फिर उसमें आपको हम बहुत सारे डिटेल्स में समझाएँगे। अब देखिए, कुछ पहले इसको हम समझते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। 10 पे अगर हम पूछें बच्चों आपको, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 5, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 60, इसी प्रकार से 10 पर पावर n। तो देखिएगा, 10 पर पावर 10 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 10 गुना 1, अरे सॉरी, 10 का पावर 1 का मतलब 10। आप बोलेंगे हाँ। 10 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 10 गुना 10 2 बार, यानी कि 100 यानी 100। 10 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 10 गुना 3 बार, यानी कि 10 पर पावर 1 पे 3 जीरो। 10 पर पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 1 पे 4 जीरो। 10 गुना 4 बार, यानी 1 पे 4 जीरो। 10 पर पावर 5 का मतलब हुआ 10 गुना 5 बार, यानी कि 1 पे 5 जीरो। 10 पर पावर 6 का मतलब हुआ 10 गुना 6 बार, यानी कि 1 पे 6 जीरो। 10 पर पावर 60 का मतलब हुआ बच्चों 10 गुना 60 बार। इसका मतलब है कि 1 पे दोस्तों कितने जीरो? 7 जीरो, यानी होंगे। 10 पर पावर n का मतलब क्या हुआ? 10 पर पावर n का मतलब हुआ, अभी आपको बताते हैं, पहले यहां समझ लीजिए। अब देखिए, जितने पावर है यहां, जितना पावर है, एक मिनट, हम यहां से क्या निकाल रहे हैं? डिजिट की संख्या निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? डिजिट, डिजिट की संख्या, डिजिट की संख्या निकाल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, 10 पर पावर जितने रहते हैं, ठीक, 10 पर पावर अगर 1 है तो कुल कितने डिजिट है? 2 डिजिट है इसमें। कुल कितने डिजिट है? 2, यानी कि पावर प्लस 1, यानी 2 डिजिट, यही ना? आप बोलेंगे हाँ। अब देखिए, 10 पर पावर अगर 2 है तो डिजिट कितने हैं? 1 2 3 बोलेंगे, यानी कि पावर प्लस 1, यानी कि डिजिट की कुल संख्या 3। अब देखिए, 10 पर पावर 3 का मतलब कुल कितने डिजिट होंगे? तो 1 2 3 4, यानी पावर प्लस 1 4, डिजिट की कुल संख्या 4। 10 पर पावर 4 में कुल कितने डिजिट होंगे? इसका मतलब पावर प्लस 1, 4 प्लस 1, यानी 5। 10 पर पावर 5 डिजिट का मतलब क्या हुआ? कितने डिजिट होंगे 10 पर पावर 5 में? कितने डिजिट होंगे? तो पावर प्लस 1, यानी 6। 10 पर पावर 6 में 6 प्लस 1, यानी 7 डिजिट होंगे कुल। 10 पर पावर 7 का मतलब 10 पर पावर 7 में कितने डिजिट होंगे? तो पावर प्लस 1, यानी कि 8 डिजिट होंगे। 10 पर पावर n का मतलब क्या हो गया? 10 पर पावर n का मतलब हो गया कि पावर प्लस 1, यानी कि n प्लस 1 कितना डिजिट होंगे? यही हुआ, समझ लिए दोस्तों? कहने का मतलब कि 10 पर पावर कोई भी संख्या अगर हो, अगर हम उनको मान लिया जाए, अगर आपको पूछ लिया जाए, एक मतलब अभी देखिए आप, अगर हम आपसे पूछ लें 10 पर पावर 100, 10 पर पावर 10 पर पावर 100 में कितने डिजिट होंगे? डिजिट की संख्या बताएं। 10 पर पावर 100 में डिजिट की संख्या बताएं। जो सिंपल है, पावर प्लस 1, 100 प्लस 1, यानी कि 101 डिजिट। कितने डिजिट होंगे?
आप बोलेंगे सर 101 डिजिट होंगे, या होंगे दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछ लें, अगर आपसे पूछें 10 पर पावर 51 में कुल कितने डिजिट होंगे, तो आप बोलेंगे 10 पर पावर 51 यानी कि पावर प्लस 1, 51 प्लस 1 बोले तो 52 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, तो 52 डिजिट होंगे, या होंगे। समझ लिए ना, यहां से मतलब यानी कि 10 पे जितना भी पावर हो, अगर आपसे डिजिट की संख्या पूछ रहे हैं और 10 पे पावर कुछ दिया हो, तो पावर प्लस 1 सीधा कर दे, वही डिजिट की संख्या होंगे, यानी उतना ही डिजिट उस संख्या में होंगे। समझ लिए ना। अब देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन। अब देखिए अभी जो आंसर्स वो क्या होंगे यहाँ पे। अब ये देखिए 10 पर पावर कितने हैं, 10 पर पावर 696 है, यही पूछ रहा है इसमें कितने डिजिट होंगे, यही पूछ रहा है डिजिट की संख्या। डिजिट की क्या पूछ रहे हैं, डिजिट की संख्या पूछ रहे हैं, यही है ना। तो अब देखिए कितने डिजिट हो जाएंगे, तो क्या बोले हैं पावर प्लस 1 यानी कि 696 प्लस 1 बोले तो 697 यानी कि 997 डिजिट होंगे। कुल कितने डिजिट होंगे, तो 997 डिजिट होंगे, इतना ही होंगे ना। तो यही हो जाएंगे आंसर, क्या हो जाएंगे आंसर 997। अब देखिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चंस को आप, अगर हम आपसे क्वेश्चंस पूछें 4 पर पावर 1 1 1 1 1 गुना 5 पर पावर 2 2 2 2 2 में कुल कितने डिजिट होंगे, में कुल कितने डिजिट होंगे, यानी कि कुल कितने अंक होंगे, इसमें कुल कितने अंक होंगे, तो बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या हम इसको 4 पर पावर 1 1 1 1 1 इंटू 5 पर पावर 2 2 2 2 को 4 पर पावर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 1 1 1 1 1, आप बोलेंगे हाँ, गुना 5 पर पावर 2 2 2 2 2 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ। अब देखिए तो पावर देखिए ब्रैकेट अगर रहे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ब्रैकेट अगर हंसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, यानी 2 2 2 2 2 गुना 5 पर पावर 2 2 2 2 2 इतना हो जाएगा। अब देखिए बच्चों तो हम आपको अभी बताए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर पावर समान रहे, ए पर पावर एम गुना बी पर पावर एम रहे, तो ए इंटू बी पर पावर ए हो जाएगा, जैन बोले थे। तो 2 इंटू 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 2 इतना ही हो जाएगा ना बच्चों। देखिए दोस्तों तो क्या 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 2 इतना हो जाएगा। अब देखिए 10 पर पावर चाहे जितना भी आए दोस्तों, हम आपको क्या बोले, उसमें डिजिट निकालने के लिए उसमें पावर में एक जोड़ देंगे, यही बोले पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो पावर में एक जोड़ देंगे 2 2 2 प्लस 1 बराबर 2 2 2 2 3, यानी कि कितने आ जाएंगे, 22 22 3, यानी इतने डिजिट हो जाएंगे। कुल कितने डिजिट होंगे, अंकों की कुल संख्या कितने होंगे, तो 22 22 3 यानी 22,223 डिजिट होंगे, यही होंगे ना। समझ लिए होंगे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस की ओर जो बराबर आपसे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, जो हम लोग गलती कर जाते हैं एग्जाम्स में और नहीं बना पाते। देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल यानी कि बच्चों हिंदी में अगर बात करें, 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा है? 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, यानी कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकता है? देखिए 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकता है? 2 अंकों की तो बहुत सारी संख्याएं बन सकता है, जैसे कि देखिए 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इस प्रकार से बहुत। फिर इसको हम पलट के लिख सकते हैं 2 1 2 3 2 2 2 4 2 5 2 6 इस तरह से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। तो क्या हम इसको ऐसे इस तरीके से निकालेंगे तो निकाल पाएंगे? बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बड़े-बड़े क्वेश्चंस में से निकाल भी नहीं पाएंगे, संभव भी नहीं होगा। तो अब आप देखिए, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब हम लोगों को कैसे निकालना है, ये देखिए क्या कर रहा है, 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है? तो हमें ये बताइए 2 अंकों की, यही ना, 2 डिजिट का, डिजिट 1 डिजिट 2 इसको हम मान लें। अब देखिए कुल अंक होते हैं कितने, कुल डिजिट होते हैं कितने हैं, हम आपको बता चुके हैं कुल डिजिट होते हैं कितने हैं, हम आपको बताए ना, क्लास 1 में ही आपको हम सारा डिटेल इसमें पढ़ाए थे, डिजिट के बारे में जो बताए थे, कुल डिजिट कितने होते हैं आप लोगों को याद होंगे। देखिए डिजिट कुल होते हैं 10, कौन कौन सा होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर आप बोलिएगा आप लोग दोस्तों, इसके आगे मान लेते हैं अगर 10, 10 ये डिजिट नहीं है, ये नंबर हो गया। ये क्या हो गया? नंबर हो गया, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स हो गया, 2 डिजिट है। 1 और 0 दो अलग अलग डिजिट हैं, यानी इसमें 2 अंकों की संख्या हो गया। इसलिए डिजिट सिर्फ कितना है? 9 तक। डिजिट कितने हैं? सिर्फ 9 तक, यानी कि डिजिट की संख्या अगर बात करें कुल तो कितने हैं? कुल 10 डिजिट है। कितने डिजिट है? 10 डिजिट है। अब आप लोग हमें ये बताइए, क्या अगर कभी भी कोई भी संख्या, कभी भी कोई संख्या 2 अंकों की संख्या 0 1 होता है क्या? कभी भी कोई भी 2 अंकों की संख्या 0 1 होता है क्या? ये फिर 05 04 09 इस प्रकार से नहीं, क्योंकि 0 अगर शुरू में हो तो वो काउंट नहीं होता है, यानी उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, उसका कोई भी मान नहीं होता। ये सिर्फ हो जाएगा क्या, इसका मान हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, यही ना जाएगा बच्चों। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 1 0 5 0 4 0 9 0, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा 10 50 40 90। तो कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि समझिए इस इस जगह पे, यानी इस बॉक्स में कभी भी इस बॉक्स में कभी भी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कभी भी यहाँ पे इस बॉक्स में 0 नहीं हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बट इस बॉक्स में 0 हो सकता है, इस बॉक्स में 0 हो सकता है, हो सकता नहीं बल्कि होगा, हो सकता नहीं बल्कि होगा, इस बॉक्स में 0 हो सकता है। 2 अंकों की संख्याओं में 0 होगा, हो सकता नहीं बल्कि होगा ही। अब देखिए अगर 0 को यहाँ से हम हटा देते हैं
जीरो को इस बॉक्स के लिए, इस बॉक्स के लिए बात कर रहे हैं, हम बॉक्स ए का बात कर रहे हैं, बॉक्स ए का। अगर इस संख्या को हम हंसका देते हैं, ठीक, इस संख्या को अगर हम जीरो को हंसकाते हैं, कुल कितने बचा? कुल पहले डिजिट था 9, अब डिजिट कितने बचे? कुल डिजिट की संख्या थे 10, जीरो को अगर हम हंसका दिए तो कुल डिजिट कितने बचे? अब 9। यानी मेरा कहने का मतलब है इस बॉक्स में कुल 9 डिजिट आ सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम लोग लिख सकते हैं इस बॉक्स में। ठीक, समझ लिए ना? अब बॉक्स बी में देखिए, बॉक्स बी में जो है हम लोग यहाँ कितने डिजिट लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे टोटल सभी डिजिट लिख सकते हैं, यानी कि डिजिट, टोटल डिजिट बोले तो 10 डिजिट। कितने डिजिट? 10 डिजिट लिख सकते हैं, 10 डिजिट लिख सकते हैं, यानी 10 का 10 डिजिट लिख सकते हैं। अब देखिए, हम इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद कितना आया? 90। यही हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? यानी कि 90 संख्याएं संभव है। दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? तो दो अंकों की कुल 90 संख्याएं संभव है। कितने संभव है? 90 संभव है। इतना नंबर 90 नंबर संभव है। इतना ही वन दोस्तों, समझ लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम आपसे पूछें, क्वेश्चंस को देखिए, अगर हम आपसे पूछें 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? यानी 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, यही ना दोस्तों? क्वेश्चंस तो ये कर रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती है, बन सकती है, या कितनी संख्याएं संभव है। तो देखिए दोस्तों, 3 अंकों की, 1 2 3, 3 बॉक्स हमने बना लिया। अब देखिए, बॉक्स ए में, बॉक्स ए में, प्रथम बॉक्स में, पहले बॉक्स में कितने नंबर आ सकते हैं? तो 9 तो कभी भी ना आ सकता है, तो इसमें 9 नंबर आएंगे। बॉक्स बी में 10 का 10 आएंगे। बॉक्स सी में, तीसरी बॉक्स में, यहां भी 10 का 10 नंबर आएंगे। तो टोटल कितने होंगे? इन सभी को आपस में गुना कर दीजिए, हो जाएंगे 900 नंबर, यानी कि कुल 900 नंबर होंगे। कुल कितने नंबर होंगे? तो कुल 900 नंबर होंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया? 900। अब अगर वहीं से आपसे, अगर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप हमें यह बताइए 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, या कितनी संख्याएं संभव है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4। अब देखिए, प्रत्येक बॉक्स में कितने कितने नंबर आएंगे? तो प्रथम बॉक्स में तो कभी भी 10 नंबर नहीं, यानी 0 नहीं आएंगे, इसका मतलब 9 नंबर आएंगे। बॉक्स दूसरे में 10 का 10 आएंगे, तीसरे में भी 10 का 10, चौथे में भी 10 का 10। यानी कि अगर इन सभी को अब आपस में गुना कर देते हैं, क्या टोटल नहीं आ जाएंगे? इस प्रकार से 9000।
नंबर कितने आ जाएंगे, तो 9000। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन आंसर इस प्रकार से भी रहते हैं, 9 गुना 10 पावर 3। इसमें देखिए 9 गुना 10 पावर 2, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं ना दोस्तों, आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि 9 गुना 10 गुना 10 यानी कि 10 पर पावर 2, 10 गुना 10 कहने का मतलब 10 पर पावर 2, 10 गुना 10 गुना 3 यानी कि कहने का मतलब 10 गुना 10 गुना 3 यानी 10 पर पावर 3, तो 9 गुना 10 पर पावर 3 समझ लिए होंगे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चंस 2020 में एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एसएससी में 2020 में एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 100 अंकों 100 अंकों की कितनी संख्याएं 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है या बन सकती है, कितनी संख्याएं बन सकती है या बनाई जा सकती है 100 अंकों। देखिए क्या है क्वेश्चन पहले पढ़िए। 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है या कितनी संख्याएं बन सकती है या कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको क्या बोला था, सबसे पहले हमें एक बॉक्स तैयार करना है। क्या करना है, एक बॉक्स तैयार करना। ये बॉक्स हो गया, 1 2 3 4 इस प्रकार से, मतलब कुल 100 बॉक्स तैयार होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक बॉक्स में हमें ये देखना है कितने नंबर सब में आएंगे। अब देखिए प्रथम बॉक्स में कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 अगर आएगा तो 100 अंकों की वो संख्याएं बनेगी नहीं, वो 99 अंकों की संख्याएं हो जाएगी। इसलिए बच्चों इसमें जब भी आएगा 9 अंक ही आएगा। दूसरे में तो एक 10 आएगा, तीसरे में भी 10 आएगा, इसमें भी 10 आएगा। इस प्रकार से सभी में 10 आएगा। इसका मतलब है 9 गुना 10 गुना 10 गुना डॉट 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 कहाँ तक, तो डॉट 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 इस प्रकार से आएंगे। यही है ना, इसका मतलब है। अब देखिए हम लोग कह सकते हैं क्या, 9 गुना 10 पर पावर ये आएंगे, 9 गुना कितने बार आएंगे, तो आइए आ जाएंगे 99 बार। कितने बार, 99 बार। कितने बार आएंगे, तो 99 बार। अब देखिए तो क्या 10 पर पावर 99 लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो ये 9 हो गया, यानी कि कुल 100 अंकों की संख्या कितनी बार बन सकती है, यानी 100 बार लेना था, लेकिन एक बार तो हमने 9 ले लिया, यानी कि 10 गुना 10 गुना कितने बार लिखाएगा, तो 99 बार लिखाएगा, यानी 9 इंटू 10 पावर 99, यानी 9 गुना 10 पावर 9। यही ना आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर, समझ लिए होंगे। अब अगर हम आपसे पूछें दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखिए, दो अंकों की दो अंकों अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं संभव है या बनाई जा सकती है या बन सकती है।
अब देखिए 2 अंकों की करा है ना। सबसे पहले हमें 2 गो बॉक्स तैयार करना है, बॉक्स ए बॉक्स बी। अब देखिए अंक कितने होते हैं टोटल डिजिट, बोले तो 10। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही ना। आप लोग बोलेंगे हाँ। देखिए दोस्तों सम संख्या कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सम संख्या कहने का मतलब है यहाँ पे हमेशा क्या आएंगे, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। यानी कि 0 2 4 6 8 है ना आएंगे। इसके अलावा कुछ और आएंगे क्या, आप बोलेंगे नहीं। 0 2 4 6 8 इतना ही आएंगे, इसके अलावा कुछ आएंगे तो नहीं। तो कुल कितने कौन कौन से आएंगे, आप देखिए यहाँ से 0 2 4 6 8 कुल कितने हुए, तो 5। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आएंगे वो कुल कितने नंबर हैं, 5। यहाँ पे कितने आएंगे, तो यहाँ पे तो कभी भी जीरो तो आएंगे नहीं, क्यों, वो दो जीरो अगर लेंगे तो 2 संख्याओं की वो बनेगी ही नहीं संख्या, फिर तो एक संख्या एक अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए जीरो नहीं था यहाँ पे नहीं। तो इन दोनों को अगर हम गुना कर देंगे, इन दोनों को अगर हम गुना कर देंगे तो जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि 45। क्या हो जाएगा आंसर, 45 हो जाएगा हमारा आंसर। समझ लिए दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगर हम आपसे पूछें दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव है, 3 अंकों की 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव है, 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले तो 3 फॉर्मेट बनाना है, 3 बॉक्स बनाना है हम लोगों को। 3 बॉक्स बना लेंगे, बना लिए बॉक्स ए बॉक्स बी बॉक्स सी। अब देखिए डिजिट क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना। अब देखिए कभी भी दोस्तों यहाँ पे विषम संख्या कहने का मतलब कभी भी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं यहाँ पे आएंगी क्या, आप बोलेंगे नहीं। तो जब भी आएंगे यहाँ पे वो कौन कौन सी संख्या आएंगे, 1 3 5 7 9। यानी कि देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 9 कुल कितनी संख्या हो गया 5। यानी कि यहाँ पे टोटल ये 5 संख्या ही आ सकती है, इसके अलावा कुछ आ सकती है क्या, आप लोग बोलेंगे नहीं। यहाँ पे 10 का 10 आ सकता है, यहाँ पे केवल 9 ही संख्या है, क्योंकि जीरो तो आएगा नहीं, कभी जीरो आएगा तो वो फिर 3 अंकों की संख्या होगी नहीं, फिर तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए टोटल इसको आपस में गुना कर दीजिए, इसका मतलब 9 पचे 45, 450 संख्या, कुल कितने संख्या होंगे 450 संख्याएं, 450 संख्याएं। 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव है, तो 450 संख्याएं संभव है। समझ लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगर हम आपसे पूछे दोस्तों
100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जो 5 से भाग होती है? 100 अंकों की 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जो 5 से भाग होती हो, से भाग होती है। यह ना मित्र? दोस्तों, क्या करा है क्वेश्चन? पहले ध्यान से समझिए। 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जो 5 से भाग होती हो? 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जो 5 से भाग होती हो, यानी 5 से वो पूर्ण रूप से विभाजित होती हो, यानी 5 से पूर्ण रूप से वो संख्या कटती हो, यानी 100 अंकों की, यानी 100 अंक वाली, यानी 100 डिजिट वाली वो ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है? तो देखिए दोस्तों, 100 अंकों के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें तो बॉक्स बनाना है, यही ना? बॉक्स बना लिए। बॉक्स में 100 खटाल होंगे छोटे छोटे, इस प्रकार से, ये होंगे। अब देखिए, इस बॉक्स में क्या आएंगे? इस बॉक्स में 9 आएंगे, इस बॉक्स में 10 आएंगे, इस बॉक्स में भी 10 नंबर आएंगे, इस बॉक्स में भी 10 नंबर आएंगे। इस प्रकार से हर एक बॉक्स में 10 आएंगे। लेकिन क्या इस अंतिम बॉक्स में, इस अंतिम बॉक्स में 9 या 10 आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहां वैसी अंतिम संख्या वैसी होगी। 5 से कटने का विभाजिता का नियम क्या है? 5 से विभाजिता का नियम है अंतिम एक संख्या 5 से पूर्ण रूप से अगर विभाजित होती हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, यही ना? तो अंतिम संख्या 5 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। अब देखिए डिजिट कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे क्या क्या हो सकती है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो? तो क्या क्या? तो देखिए 0 और 5, ऐसी दो ही संख्या यहाँ 0 और 5 लिख सकते हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। 0 या 5 दो ही संख्याएं ना सकती है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 गुना 2, यानी कि एक 9 एक 2, यानी एक 9 एक 2 हो गया, यानी दो संख्याएं होगी। 100 में 2 बचा, बीच में क्या? 98, यानी कि ये 98 बार 10 इंटू 10 इंटू होंगे, यही है ना? 98 बार 10 इंटू 10 इंटू होंगे, 98 बार 98 बार 10 इंटू 10 इंटू 10 होंगे। इसका मतलब देखिए, इतना गुना इतना गुना इतना, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, अब गुना 10 गुना 10 गुना कितना? 98 बार, यानी 10 पर पावर 98। यही हो जाएगा ना बच्चों, यही हो गया हमारा क्या आंसर? ये हो गया हमारा क्या आंसर? 18 गुना 10 पर पावर 98। समझ लिए दोस्तों? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों, 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जबकि अंकों को दोहराया ना जाए? क्या कर रहा है क्वेश्चंस? देखिए, 4 अंकों की कितनी संख्याएं
संभव है जबकि अंकों को दोहराया ना जाए। अंकों को दोहराया ना जाए। अंकों को क्या ना किया जाए? दोहराया ना जाए। अंकों को दोहराया ना जाए, यही है ना? यानी कि अंकों को दोबारा ना लिखा जाए, दो बार ना लिखा जाए, किसी भी अंक को दो बार ना लिखा जाए। क्वेश्चन पहले समझिए बच्चों क्या कह रहा है। दोस्तों, 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है यानी बन सकती है, जबकि उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि कोई भी अंक दोबारा ना लिखा जाए। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिए मान लेते हैं 4 अंकों की एक संख्या हम लिखने के लिए आपको बोले 1 2 3 4, ये भी तो 4 अंकों की एक संख्या हो गई। 1 1 1 1 नहीं लिखना है, दोहराया ना जाए, समझ लिए? इस प्रकार से ना लिखना हो। तो अब हमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? बॉक्स बनाना है। क्या करना है? बॉक्स बनाना है। 4 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 4। कुल कितने अंक हैं? डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना डिजिट है। डिजिट की संख्या 10 है। अब देखिए यहाँ पे कभी भी बॉक्स, प्रथम बॉक्स में 0 आएगा क्या? नहीं। इसमें यानी कि इन सभी को बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी को बैठा सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ। अब देखिए अगर हम यहाँ बॉक्स बी 2 का बात करें, यहाँ पे 0 आ सकता है, लेकिन अगर हम मान लीजिए ये 1 बैठा दिए हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ 1 बैठा दिए हैं, ठीक, तो ये यहाँ 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, तो फिर यहाँ 1 नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ भी 9 अंक आएंगे। अब देखिए बॉक्स बी में अगर यहाँ पे मान लेते हैं 1 लिख लिए, यहाँ पे 2 लिख लिए, क्या यहाँ पे कभी भी 2 या 1 आएगा क्या? नहीं। यहाँ पे हम लोग जब भी आएंगे 2 बॉक्स छूट गया, यानी 2 डिजिट छोड़ के 8 डिजिट आ जाएगा। अब बॉक्स 4 का बात करते हैं। अगर मान लीजिए 1 2 3 लिख लिए यहाँ पे, क्या यहाँ पे वो सभी आएंगे क्या? नहीं। यहाँ पे कितने बचे? 7। इतने ही अंक ना बचे, इतने ही डिजिट यहाँ लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ। अब इन सभी को आपस में गुना कर दीजिए, कुल कितने आ जाएंगे? गुना करने के बाद तो आप बोलेंगे 9 नमा 81 गुना 68 56, जो भी आएंगे दोस्तों वो आंसर हो जाएंगे। समझ लिए? वही आंसर होंगे। आप लोग गुना कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगर हम आपसे पूछें 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है जबकि अंकों को दोहराया ना जाए? 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जबकि जबकि अंकों को दोहराया दोहराया ना जाए, ना जाए। समझ लिए? क्वेश्चंस पहले समझिए बच्चों। कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जबकि, कंडीशन दिया हुआ है, जबकि अंकों को दोहराया ना जाए। ऊपर जैसे
प्रश्न जैसे ही ये भी प्रश्न है, तो समझिए। सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है, उसमें छोटे छोटे 3 बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए, बॉक्स प्रथम बॉक्स में कितने अंक आ सकते हैं? आप बोलेंगे 9। द्वितीय बॉक्स में, इसमें 0 नहीं आएंगे कभी भी, इसमें 9 आएंगे। इसमें आ सकते हैं 10, लेकिन जो इसमें आ गया वो इसमें नहीं आएगा, यानी इसमें एक जो डिजिट आ गया वो एक डिजिट इसमें नहीं आएगा, यानी कि इसमें 10 आ सकता था, लेकिन अब एक डिजिट नहीं आएगा, यानी आएंगे कितने डिजिट? अब 9 डिजिट आ सकते हैं। अब बॉक्स 3 का बात करते हैं। इसमें अगर एक एक डिजिट आ गए, जो इसमें इन दोनों में एक एक डिजिट आ गए, वो इसमें डिजिट नहीं आ सकते हैं, यानी कि 2 डिजिट इसमें कम आएंगे। इसका इसमें भी आ सकते हैं 10, लेकिन 2 डिजिट कम आएंगे, इसका मतलब 8 डिजिट आएंगे। अब इन सभी को अगर हम आपस में गुना कर देते हैं, तो जो भी आएंगे वो हमारा क्या होंगे? आंसर होंगे। 9 × 81 गुना 8 बराबर हो गया 8 और 88 64, यानी कि 600 कितना हो गया? यानी कि 648। 648 जो हो गया दोस्तों, वो हमारा आंसर हो गया। यानी कि 648 ऐसी संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, जो कि बन सकती है किसी भी अंक को दोहराया ना जा सके, अंकों को जब दोहराया ना जाए तो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगर हम आपसे दोस्तों पूछे कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, जबकि 31059 का प्रयोग करके? 31059 का प्रयोग करके देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस क्या कर रहा है? क्वेश्चंस कर रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, जबकि 31059 का प्रयोग करके, यानी इन्हीं 5 अंकों का प्रयोग करके हमको। अब इसमें देखिए, नंबर 1, दोहराया जा सकता है, दोहराया जा सकता है। नंबर दूसरा, दोहराया नहीं जा सकता है। दोहराया नहीं जा सकता है, सॉरी, दोहराया नहीं जा सकता है। ठीक, क्या कर रहे हैं? अब देखते हैं, चलते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चंस, पहले समझिए दोस्तों। 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, जबकि 31059 का प्रयोग करके? इन्हीं 5 डिजिट का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? नंबर 1 में कह रहा है कि हम दोहराया जा सकता है, यानी कि एक दूसरे को एक दूसरे के जगह पे लिख सकते हैं, तो कितनी संख्याएं बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोहराया नहीं जा सकता है, यानी कि एक अंक को, यानी एक डिजिट को दोबारा नहीं लिखा जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें छोटे छोटे 3 बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए,
क्या कह रहा है 31059। इन्हीं पांच अंकों का प्रयोग करके हमें बनाना है। पहला नंबर देखते हैं। नंबर एक में यहाँ पे कितने संख्या आ सकती है? यहाँ कभी भी जीरो आ सकता है क्या? नहीं। तो बचा क्या? जीरो का अगर हंस देंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 संख्या। यहाँ पे 5 आ सकता है, यहाँ पे भी 5 आ सकता है। इन सभी को आपस में गुना जब कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 5 25 100, यानी 100। कितने नंबर आएंगे? आप बोलेंगे 100। नंबर एक का हो गया ये आंसर। अब नंबर दूसरे की बात करते हैं। हम लोग किसका बात करते हैं? नंबर 2 का। इसमें भी एक्स बॉक्स बना, छोटे छोटे 3 बॉक्स बनाए हम। अब देखिए, प्रथम बॉक्स में, द्वितीय बॉक्स में और तृतीय बॉक्स में। प्रथम बॉक्स, द्वितीय बॉक्स और तृतीय बॉक्स में क्या प्रथम बॉक्स में कभी भी जीरो आएगा? नहीं आएगा। तो कितने अंक आएंगे इसमें? कितने डिजिट आएंगे? 4। अब कह रहा है दूसरे में कितने आएंगे डिजिट? 5 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, लेकिन दोहराया नहीं जा सकता। यानी इसमें जो लिखा गया वो इसमें नहीं लिखा जाए, यानी एक डिजिट इसमें कम हो जाएगा, यानी 5 की जगह पे 4 हो जाएगा। अब देखिए, दोहराया नहीं जा सकता। इसमें लिख सकते हैं 5 डिजिट, लेकिन इन दोनों में जो डिजिट लिख लिए वो इसमें नहीं लिख सकते। यानी इन दोनों में अगर जो लिख लिए वो इसमें नहीं लिख सकते, यानी 2 डिजिट कम लिखेंगे, यानी इसमें 3 डिजिट। इन सभी को अगर हम आपस में गुना कर देते हैं, 4 चौक 16 48 डिजिट, तो कुल ऐसे कितने डिजिट होंगे? कुल कितने नंबर होंगे? सॉरी, कुल कितने नंबर होंगे? तो 48 नंबर होंगे। कुल कितने नंबर होंगे? तो 48 नंबर होंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ लिए होंगे आप लोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 5 में इससे आगे पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे और हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही छोड़िए। आज हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू दोस्तों।